नमस्ते, वेलकम टू योगा करनास। कभी कभी हमारे शरीर में इतना दर्द होता है कि दर्द असहनीय हो जाता है। जब हम ऑफिस से थके हारे घर में आते हैं या तो जो हाउस वाइफ होता है पूरा दिन काम करते करते थक जाता है, उस टाइम कोई मालिश या मसाज कर दे बॉडी में तो बहुत आराम मिलता है। लेकिन हमेशा ये सुविधा नहीं मिलता है। योग इसमें बहुत लाभदायक होता है। योग की एक अपना खूबियां है। रेगुलर बेसिस पे योग अभ्यास करने से आपके शरीर में दर्द होगा ही नहीं। शरीर में दर्द होगा भी, जैसे आपका थके हारे आ रहा है, पेन हो रहा है, तो तुरंत अगर थोड़ा सा योग प्रैक्टिस कर ले तो वो तुरंत गायब हो जाता है। योग हमारे शरीर के बाहर और आभ्यंतरीण अंगों की मसाज या मालिश करता है। आज मैं आप लोगों को 10 आसना करके दिखाऊंगी, जिसके अभ्यास से आप पूरी तरह से दर्द से छुटकारा पा सकते हो। ये 10 आसना अभ्यास करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेगा। खुद के लिए इतना समय तो आप लोग दे ही सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पेन रिलीविंग आसना। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए। किसी के अगर नीज में प्रॉब्लम है, ज्यादा पेन है, तो आप नीज के नीचे कुछ पतला सा टॉवल या कोई कंबल रख सकते हो। ठीक है। अभी दोनों हाथ को आगे कर दीजिए। दोनों पैर में गैप रहेगा हिप के बराबर। दोनों हाथ को कंधे के बराबर खोल लीजिए। हाथ और पैर एक ही लाइन पे होगा। दोनों हाथ एंड पैर 90 डिग्री होगा। अभी हम करेंगे मर्जरी आसन। इस जगह से आपको इनहेल करते हुए ऊपर जाना है एंड आपका जो बैक है उसको नीचे की तरफ पुश करना होता है। एंड देन एक्सेल करते हुए नीचे आपका जो बैक को ऊपर की तरफ खींचिए, जितना ऊपर हो सकता है आप खींचिए। अगेन इनहेल करते हुए आप एक्सेल करते हुए डाउन। इससे आपका बैक का बहुत अच्छा मसाज होगा। आपका जो रीढ़ की हड्डी है बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आपका कमर में दर्द है तो उसमें आराम मिलेगा। आपका जो पेट में खिंचा हुआ आएगा, पूरा शोल्डर में, हाथ में, रिस्ट में, बहुत पूरा बॉडी में एक अच्छा सा खिंचा हुआ आएगा। अगर पेन होगा तो बहुत आराम मिलेगा। इनहेल करते हुए आप एंड एक्सहेल करते हुए जाओ। अभी इस जगह से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो उंगली है, पैर की उंगली अंदर की तरफ कर लीजिए एंड दोनों पैर को ऊपर उठा लीजिए इनहेल करते हुए, और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ आपका जो अपर बॉडी है सामने की तरफ झुकाना है। इस समय क्या करना है, अगर आप कर पाएंगे तो पूरा पैर को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। अगर आपको नीज में पेन है या तो पैर में दर्द है तो कोई नहीं, आप थोड़ा सा पैर को ऐसे फोल्ड करके रखिए। ये पूरा फ्लोर में टच करना होता है। आपका जो फीट है फ्लोर में टच करना है। अगर प्रॉब्लम है तो इसको भी थोड़ा हल्का सा ऊपर उठा के रख सकते हो, इस तरह से। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों जो फीट है आपको फ्लोर पे टच करिए, दोनों पैर स्ट्रेट रखिए और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। आपको नीचे की तरफ जाइए, कोशिश करिए पूरा एकदम। देखिए इसमें मेरा हाथ में खींचा हुआ आ रहा है, मेरा शोल्डर में, मेरा बैक पे पूरा सब खींचा हुआ आ रहा है। इसको बोला जाता है माउंटेन पोज या तो आप अधोमुख आसन। इस आसन को करने से आपका हाथ के उंगली से शुरू करके पैर के उंगली पूरा बॉडी में मसाज होता है। बहुत अच्छा आसन है। आपका पूरा बॉडी का दर्द जो है पूरा खत्म हो जाता है। इस आसन में, सारे आसन में कुछ देर तक होल्ड करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जाना है और आना है। और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे तो 2-3 बार तक रिपीट कर लीजिए। ओके, थोड़ा जाके होल्ड करिए इस पोजीशन में। इनहेल करते हुए आप इसी पोजीशन पे आपको पैर थोड़ा उठा लीजिए। कोई उठा नहीं पा रहा है तो कोई नहीं, आप फिर डायरेक्ट ला सकते हो। उठाने के बाद इस तरह से थोड़ा सा पैर को फोल्ड करके दोनों हाथ के बीच में लाइए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है उठाने में, कोई नहीं, आपको उठाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे भी ला सकते हो। इस जगह से आके आपका पूरा जो चेस्ट ओपन करना है। आपका शोल्डर एक ही लाइन पे होगा। देखिए
फिर पैर पूरा एकदम खुला रहेगा, आपके कमर में खींचा हुआ रहेगा, पूरा स्ट्रेट होगा पैर। आप करने के बाद इतना आपको आराम मिलेगा। ये पिजियन पोज का वेरिएशन है। पूरा ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखिए, तो सामने की तरफ और बैक पूरा पीछे की तरफ ले जाइए। हाथ इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। थोड़ा सा कुछ देर होल्ड करने के बाद एंड देन आप थोड़ा सा आगे झुक जाइए। दोनों हाथ को आगे ले जाइए। आपका नेक में प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो नेक में को पेन होगा तो आप दोनों हाथ को इस तरह से भी रख सकते हो। अगर दोनों हाथ सामने लेके झुका दो। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। फिर इसी पोजीशन में राइट लेग को पीछे ले जाइए एंड देन लेफ्ट लेग अप एंड ब्रिंग इट इन बिटवीन योर हैंड। देन राइट लेग को स्ट्रेट, इसको इस तरह से रख दीजिए। अभी क्या करना है, पूरा शोल्डर ओपन करिए। आप पूरा फील कर पाएंगे ये इस जगह से बहुत खिंचा हुआ आएगा। यहाँ पे कोई भी पेन है, बैक पे पेन है, आपका जो मेरुदंड में स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, पूरा तुरंत आराम मिलता है, बहुत आराम। शोल्डर पूरा ओपन रखिए, दोनों खाना इस तरह से या इस तरह से। एंड देन धीरे 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 सामने। कुछ देर रोकने के बाद एंड देन सेम पोजीशन पे आना है। एंड देन बेंड, थोड़ा सा चाइल्ड पोज पे आ जाइए, रिलैक्स। यहां से 5 ब्रीथ लेने के बाद उठ के बैठ जाइए। फिर अभी दोनों पैर को खोल दीजिए। दोनों पैर को खोलने के बाद हम अभी करेंगे अर्ध मत्स्यंद्रासन। राइट लेग को बेंड करिए। आपका जो नीज है, लेफ्ट नीज है, एकदम दोनों पास पास। फिर राइट लेग पैर को आप ऑपोजिट साइड ले आइए। इसको फोल्ड कर लीजिए। अगर फोल्ड करने में प्रॉब्लम है तो आप खुला भी रख सकते हो। एंड देन पूरा बॉडी को स्ट्रेट, बॉडी ऐसे तरह झुका नहीं रहना चाहिए, एकदम आपकी तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए। पेट को अंदर करके रखिए, खींच के रखिए आप। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए। जो लेग आपका ऊपर उठा हुआ है उसका ऑपोजिट हैंड को आपको यूज करना है। जैसे मेरा राइट लेग है तो इसको पुश करिए, लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को ले आइए। फिर मूव पूरा। आपका दोनों जो शोल्डर है, शोल्डर ट्राई करिए कि एक ही लाइन पे होने के लिए, ठीक है। जितना आपका बॉडी कर सकता है उतना करिए, जबरदस्ती मत करिए, आराम आराम से करिए, लेकिन ट्राई करिए। आराम आराम से मतलब अभी मैं ऐसे बैठी हुई, आराम है, ऐसा नहीं करना है। मतलब बॉडी जितना आराम से जा रहा है उससे थोड़ा आगे जाने की कोशिश करिए, तभी बॉडी में खिंचा हुआ आएगा, तभी बॉडी में जो पेन है वो गायब होते जाएगा, ठीक है। तो इसको हाथ का जो शोल्डर है ट्राई करिए जितना अंदर ले सकेंगे, ओके। एंड देन मूव, जितना आपको मूव करिए। हाथ को इस तरह से रखिए या इस तरह से, जो आपका कंफर्टेबल हो इस तरह से रखिए। अभी इस हाथ को अगर पॉसिबल हो तो इससे इस पैर को पकड़ लीजिए एंड देन होल्ड। अभी इसको छोड़ दीजिए एंड देन ऑपोजिट साइड मूव एंड देन रिलैक्स। मैं जल्दी जल्दी दिखा रही हूं, मतलब आप भी ऐसा मत करिए। आप लोग आधा मिनट से लेके 1 मिनट तक होल्ड करिए। कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करेंगे तो इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि योग से क्या हो सकता है। अभी मैं दूसरे पैर को भी करके दिखाती हूँ। सेम सीक्वेंस है, लेफ्ट को उठाना है, ऑपोजिट साइड लाना है एंड देन राइट लेग को फोल्ड करना है। अगर फोल्ड नहीं कर सकते हो तो आपको कैसे करना है वो भी मैं दिखा सकता हूँ। अगर किसी का नीज में बहुत ज्यादा पेन है, फोल्ड नहीं हो कर सकते, तो आप इस तरह से करो एंड देन आप पुश राइट हैंड, देन उसको हाथ को आप इस तरह से ले सकते हो। अगर आप हाथ भी नहीं ला पाओगे तो यह ऐसे करो, इसमें भी आपको वही बेनिफिट मिलेगा। देन पुश गो, हाथ को इस तरह से पकड़ लीजिए। कुछ देर होल्ड करने के बाद बैक ऑपोजिट साइड थोड़ा मूव कर लीजिए एंड देन रिलैक्स। रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग करेंगे
जानु शीर्षासन। उसके लिए सेम आपका राइट लेग बेंड करिए और आपका जो पेरिनियम है उसके साथ टच कर दीजिए। पूरा एकदम जो थाई है, थाई जहां पे टच होता है लास्ट, उस जगह पे आपका पैर रखना है। और राइट लेग जो ऑपोजिट जो लेग है, लेफ्ट लेग, उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, उसको ऐसे रिलैक्स नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपका बॉडी स्ट्रेट, कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड देन इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। कंटिन्यू, जितना आप ऊपर, मतलब ऐसे ऊपर उठ गया मतलब नहीं, आप कंटिन्यू ऊपर खींचते जाइए, जैसे आपको कोई ऊपर से खींच रहा है, इस तरह से पूरा ऊपर जाइए। एक्सहेल करते हुए सामने झुकिए। सामने झुकने के बाद आप इस तरह से पकड़ सकते हो, हाथ को इस तरह से पकड़ सकते हो, या तो आप यहाँ पे एक ब्लॉक भी रख सकते हो, जो आपको ठीक लगेगा। तो पूरा ऊपर जाइए, एक्सहेल, पूरा बॉडी को सामने, हाथ को पकड़ लीजिए एंड धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाइए एंड टच। इनहेल करते हुए आप अंदर रिलैक्स। ऑपोजिट लेग सेम सीक्वेंस, इस पैर को भी फोल्ड कर लीजिए, स्ट्रेट बैठिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, होल्ड योर हैंड एंड गो। इनहेल करते हुए आप रिलैक्स। जब पहले प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा खींचा हुआ आएगा, कष्ट होगा, उस कष्ट को, जो पेन हो रहा है उसको महसूस करिए। जब भी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा उसके बाद देखिएगा आपको कितना आनंद मिलता है। ठीक है, दोनों पैर का हो गया ओपन। अभी जो हम सामने झुके तो थोड़ा सा इसको इंटरलॉक करके पीछे की तरफ बॉडी को ले जाइए। यह तो आप लोग पूर्वोत्तानासन भी कर सकते हो। अभी हम जो करेंगे उसके लिए मैट के ऊपर लेट जाइए। अब क्या करेंगे, दोनों पैर को बेंड कर लीजिए, राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरह से रख लीजिए आराम से। अभी लेफ्ट लेग को क्या करना है, आप दोनों हाथ से लेफ्ट लेग को पकड़ते हुए बॉडी की तरफ लाना है और थोड़ा प्रेशर देना है। इसको बोलता है सूची रंध्रासन। ये इसको करने से आपका हिप के तरह, हिप मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मसाज होता है। आपका जो कमर में अगर पेन हो तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है। धीरे धीरे जितना आपका सुविधा है उतना, और पैर को फिंगर पॉइंटे रखिए, धीरे धीरे अंदर की तरफ इस तरह से होल्ड करिए। इसी तरह से खोलना है, देन ऑपोजिट लेग भी करिए। देखिए पहले जब कर रहा है इसको आराम से इस तरह से रखिए, इसको स्क्वायर शेप के जैसे बनाइए ऐसे। ठीक है, फिर दोनों हाथ से इसको पकड़ लीजिए, पकड़ के अंदर की तरफ लाइए। अगर नीज में बहुत ज्यादा पेन है, बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से नीचे से पकड़ के भी आप खींच सकते हैं। ओके, अभी हम करेंगे सेतु बंधासना। सेतु बंधासना एक अमेजिंग आसन है, बहुत अच्छा है आपका पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए, थाई के लिए, बैक के लिए, बहुत अच्छे, शोल्डर के लिए, आपका आर्म के लिए बहुत 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 अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना है, हमारा जो हिप के साथ थोड़ा सा 2 इंच की तरह गैप रखिए, दोनों पैर में शोल्डर के बराबर गैप रखिए, एंड देन इनहेल करते हुए इसको ऊपर की तरफ उठाना। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाने के बाद आप एक काम कर सकते हो, अगर हो सके तो दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़ लीजिए, पूरा ऊपर की तरफ खींचिए खींचिए खींचिए, कंटिन्यू खींचते जाइए। इसको जो पहले कर रहे थोड़ा सा उसके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को इस तरह से नीचे से ले आइए, ये ऊपर की तरफ पूरा खींच के रखिए, पूरा खींच के रखिए जितना आपसे होगा ऊपर। देन एक्सहेल करते हुए नीचे। मैं यहाँ टाइमिंग के लिए जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, आप लोग थोड़ा होल्ड कर दिए, 1 मिनट तक 2 मिनट तक धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, होल्ड करिए। ठीक है, इस आसन के बाद में हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन सेतु बंधासन का काउंटर पोज भी है, एज अ काउंटर पोज आप कर सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो। एक एक पैर पहले करेंगे, ऐसे पैर को पुश करिए अपने शरीर के अंदर तक, पूरा इसके ऊपर पुश करिए, फिंगर पॉइंटेड। पवन मुक्तासन का
पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे दिया है, उसमें पूरा डिटेल्स में मैंने दिया है, उसका वेरिएशन भी है। आप मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो, या तो आई बटन में भी मैं दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप होल्ड करिए एंड देन ओपन लेफ्ट लेग। आप चीन भी टच कर सकते हो एकदम टाइट से, इसको पूरा अंदर की तरफ बॉडी को टच करना है, चेस्ट में पूरा टच हो जाना है। ऐसे आप चीन भी रख सकते हो, ऐसे आप नोज भी रख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। कुछ देर होल्ड करने के बाद देन रिलैक्स। अभी जो सिंगल सिंगल में किया है, अभी दोनों पैर को एक साथ करके करना। इसमें आप हाथ को इस तरह से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा। एंड देन अप एंड होल्ड। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, होल्ड करिए। जब होल्ड करेंगे तब ब्रीथ नॉर्मल एंड देन एक्सहेल करते हुए डाउन। प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो आपका आसन का फायदा बहुत गुना बढ़ जाएगा। अभी हम करेंगे सुप्त मत्स्यंद्रासन, जो हम बैठ के करे थे उसका लेट का वेरिएशन। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को खोल दीजिए, दोनों हाथ कंधे के बराबर खोल दीजिए। आपका जो राइट लेग है लेफ्ट नीज के ऊपर रख दीजिए। इसको धीरे धीरे अभी लेफ्ट की तरफ, मतलब राइट लेग अगर कर रहे हैं तो ऑपोजिट साइड ले जाना है, लेफ्ट की तरफ ले जाना है। लेफ्ट की तरफ जैसे ले जा रहे हैं, आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको थोड़ा इसको हेल्प करने के लिए पुश करिए इसको। एंड आपका जो सर है सीधे जो था वो ऑपोजिट साइड में देखिए, एंड इसको कंटिन्यू पुश करिए। एक चीज ध्यान में रखिए, इसको पुश करने के चक्कर में इस तरह से मत घूम जाइए, मतलब हाथ उठ गया, शोल्डर ये हो गया तो गलत है। देखिए अब मेरा इजीली चला गया। तो जैसे आप शोल्डर नीचे रखेंगे तो ये जाने में थोड़ा सा आपको तकलीफ है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ हो जाता है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, इसके नीचे ब्लॉक भी रख सकते हो, कोई मोटा सा टावल भी रख सकते हो उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो जितना आपका जाएगा उतना ही पूरा धीरे 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 ले जाइए, और शोल्डर एकदम आपका पूरा नीचे सटा होना चाहिए। एंड देन होल्ड, इनहेल अप, रिलैक्स, सेम लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग भी वही आपका नीज के ऊपर, ऑपोजिट पैर के नीज के ऊपर रखना है। और देन इसको पुश करना है धीरे धीरे। आप ऑपोजिट की तरफ देखिए एंड इसको धीरे 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 नीचे की तरफ ले जाइए। जितना आपका होगा, जितना आएगा, आपको शोल्डर ऊपर नहीं आना चाहिए। होल्ड, इनहेल अप एंड रिलैक्स। अभी हमारा लास्ट आसना है विपरीत करनी। विपरीत करनी, अगर किसी को सर्वांगासन आता है तो सर्वांगासन करिए, किसी को अगर शीर्षासन आता है तो शीर्षासन करिए, और नहीं आता है विपरीत करनी। विपरीत करनी नहीं आएगा तभी मैं उसमें भी वेरिएशन दे दूंगी। ठीक है, विपरीत करनी में दोनों पैर को इस तरह से ऊपर उठाना होता है, और हल्का सा जैसे सर्वांगासन में पूरा स्ट्रेट करना होता है, इसमें इस तरह से दोनों हाथ को ऐसे रख के दोनों हाथ को इस तरह से रखना। ये ग्रेविटी के ऑपोजिट है, तो जो भी आसन ग्रेविटी के ऑपोजिट होता है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसका ब्लड सर्कुलेशन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही हमारे सर की तरफ होता है, पूरा दिन हम खड़े रहते, बैठते, सोते, कभी भी किसी भी पोजीशन में ब्लड सर्कुलेशन सर के तरफ नहीं होता है, सिर्फ यही आसन से होता है। तो आपका दिमाग तेज होने लगता है, एक्टिव रहता है, आप थकते नहीं हो पूरा दिन काम करने के बाद भी, आपका स्किन में ग्लो आता है, फेस पे ग्लो आता है, हेयर फॉल कम होने लगता है, आपका थायराइड कम होने लगता है। ऊपर की तरफ जितना भी डिजीज है, हार्ट का जो बीमारी है वो नहीं होगा कभी भी, हार्ट एक्टिव रहता है। ये सारा जितना बीमारी धीरे धीरे कम होते जाएगा। लेकिन हार्ट में अगर प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तब ये आसन नहीं करना है। तो आपका ये कर सकते हैं तो ठीक है, विपरीत करिए, अदरवाइज आप सिर्फ दोनों पैर को ऊपर की तरफ करके 90 डिग्री बस इस तरह से लेटे रहिए आराम से। इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से रख। इसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम है, मैं उसमें भी वेरिएशन देती हूँ। अब पूरा दीवार के पास जाइए, मैं दिखा देती हूँ।
दीवार के पास एकदम पास चले जाइए, एकदम पास, और पूरा सटा दीजिए और इस तरह से पूरा पैर को रख के एकदम आराम से लेटे रहिए। तो अब इतना फायदा मिलेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। अभी इसके बाद लेट जाइए पूरा आसन के बाद एंड रिलैक्स। शवासन 5 मिनट से 10 मिनट शवासन करना बहुत जरूरी है। 10 मिनट का शवासन आपको 1 घंटा जो नींद होता है उसका बराबर कम करता है और आपका पूरा बॉडी रिलैक्स कर देता है। तो इसके बाद दोनों हाथ को खोल के पूरा रिलैक्स छोड़ देती है। शवासन इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें सब के तरह पड़े रहना होता है। दोनों हाथ खोल के, पैर खोल के, फिर थोड़ा शवासन में लेटे। आज का आसनास इतना ही। रेगुलर प्रैक्टिस करिए और प्लीज 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 मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा ये, कितना बेनिफिट मिला, कितना आप लोगों को मैं हेल्प कर पाई। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, बहुत 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 शेयर करिए, कमेंट्स करना मत भूलिए और सबको सब्सक्राइब करने बोलिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।